नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, किसी से प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन उस प्यार को बिना किसी शर्त, अहंकार और परिस्थितियों को किनारे रख कर निभा पाना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है। ऐसा प्यार जहां आप अपने प्यार के लिए हर परेशानी और बाधाओं को पार करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि एक सफल शादी और रिलेशनशिप में एक ही व्यक्ति से कई बार प्यार करना पड़ता है। ऐसा अक्सर होता है कि समय के साथ कपल अपने बीच इस प्यार के स्पार्क को कम या फिर खत्म ही पाते हैं। आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि प्यार के लिए कोई नुस्खा नहीं है सिवाय और ज्यादा प्यार करने के। शादी का दूसरा पहलू यह है कि जब आप अपना हर दिन एक साथ बिताते हैं तो ये नीरस हो सकता है। शादी एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है जहां दो लोग परस्पर प्रेम, विश्वास और सम्मान में बंधे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद चीजें सांसारिक हो जाती है और कपल खुद को दूसरी चीजों की शरण में पाते हैं। अगर आपके साथ भी रिलेशनशिप में ऐसा ही कुछ हो रहा है तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में स्पार्क वापस ला सकते हैं, यानी कि वही पहले की तरह कपल्स लाइफ या कहें खुशियां वापस ला सकते हैं। अपने रिलेशनशिप में स्पार्क को जीवित रखने के लिए अपने साथी के साथ अधिक समय बिताएं। इसके लिए आप नई जगहों पर जा सकते हैं या अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करने बाहर जाएं या फिर अपनी शाम को खास बनाएं। अच्छे से तैयार होना और अपने पार्टनर को दूसरों को दिखाना आपके रिश्ते में कॉन्फिडेंस जोड़ सकता है। जब आप किसी डेट पर जाएं तो इसे अपनी पहली डेट माने। लंबे समय तक आई कांटेक्ट रखें और सक्रिय रूप से सुनने की आदत डालें। इसके अलावा हम सभी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, खासकर तब जब ये हमारे अपने साथी पर अपना प्यार और ग्रेटिट्यूड बरसाने से कभी ना हिचकिचाएं। एक साधारण थैंक यू नोट या गाल पर एक किस उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। उन्हें याद दिलाएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि हम जितना अधिक देते हैं उतना ही अधिक हमें मिलता है। इसके अलावा हमारे पार्टनर हमारी सेक्सुअल और इमोशनल फीलिंग शेयर करने के लिए एक सिक्योर प्लेस होना चाहिए। अपनी सेक्सुअल आवश्यकताओं के बारे में नियमित रूप से संवाद करने से आपको एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है और इससे लव मेकिंग भी अच्छी हो जाती है। एक हैप्पी सेक्स लाइफ होने से एक हेल्दी रिलेशनशिप भी बनता है। जितना भी मैंने आपको बताया है आप सभी ऐसे कीजिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है, अक्सर हम प्यार तो कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है हम प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम शादी करते हैं अपने प्यार से तो कुछ दिनों तक तो सही, कहने का मतलब महीना, 2 महीना, 6 महीना, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जिस प्यार से मिलने के लिए हमारे लिए हर दिन एक नया होता था, आज वही प्यार हमारे लिए पुराना होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी शादीशुदा लाइफ में अपने पार्टनर को, चाहे एक मेल अपनी फीमेल पार्टनर को, चाहे फीमेल अपने मेल पार्टनर को, ऐसा सोचें कि जैसे हर दिन उनके लिए नया है। ये सच है कि जिम्मेदारियां शादी के बाद बहुत बढ़ जाती है, इंसान एक दूसरे को समय नहीं दे पाता, लेकिन ये भी सच है कि जब आप देखते हैं कि एक दूसरे को समय ना दे पाने का कारण सिर्फ और सिर्फ आपको आगे चल के नुकसान भी देता है, परेशानियां ही पैदा करता है। क्योंकि एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जैसे नए नए कपल्स होते हैं वह रोज मिलते हैं, वह रोज झगड़ते भी हैं। आपने देखा होगा कि जैसे किसी कपल्स की आज खूब लड़ाई हो गई, खूब झगड़ा हो गया, ब्रेकअप बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, शाम तक सब ठीक, लेकिन अगले दिन वह फिर एक नई चाहत के साथ मिलते हैं। वो भूल जाते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, वह भूल जाते हैं कुछ भी बात हुई है, लेकिन ये चीज शादी के बाद नहीं रह पाती। शादी के बाद जैसे ही हम अगर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक दुश्मनी सी हो गई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। शादी से पहले जैसे आपके लिए हर एक दिन एक नया है अपने पार्टनर के लिए, ऐसी शादी के बाद भी रखिए। इसलिए जो भी टिप्स मैंने आपको बताई आप प्लीज उसे फॉलो कीजिए और अपनी शादीशुदा लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बनाएं। यहाँ तक कि अगर किसी के चिल्ड्रंस भी हो गए हैं, यानी कि बच्चे भी हो गए हैं, कई सारी जिम्मेदारियां भी हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन सब टिप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई, तो आपकी जिम्मेदारियां भी आपको बोझ नहीं बल्कि आपको ये जिम्मेदारियां ही लगेंगी। तो बस मेरा आपसे यही कहना था कि कैसे बनाएं अपनी शादीशुदा लाइफ को रोमांटिक और अच्छा। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।